Hey YouTube, thanks for visiting. Hope all you are doing well. So in this video, we are going to discuss the general aptitude for the GATE paper, GATE मैथमेटिक्स पेपर एक्चुअली 2023 का जो पेपर था उसका जनरल एप्टीट्यूड पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर, वन ऑफ आवर फैमिली मेंबर रिक्वेस्टेड मी टू मेक दिस वीडियो द सॉल्यूशंस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड फॉर द पेपर GATE 2023, the mathematical science paper, okay, or mathematics paper. Okay, so let's try to solve the questions of this general aptitude. Actually there are total 10 questions and the marks is 15. Okay. So 5 question each of 1 marks and 5 questions are of each of 2 marks. Okay, so total 15 marks comes in the paper GATE general aptitude. Okay, and this general aptitude is something different than the CSIR NET general aptitude because there are verbal and non-verbal, both types of general aptitude are present in the GATE paper. Okay, so that's why you have to we have some basic knowledge of English also for the GATE general aptitude. Okay, एंड देखो इसके पहले भी मैंने बहुत सारा गेट का पेपर्स का जनरल एप्टीट्यूड का सॉल्यूशंस ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। ठीक है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। एक प्लेलिस्ट है गेट जनरल एप्टीट्यूड करके, उसमें आपको मैथमेटिक्स का पेपर एंड ये बहुत सारा दूसरा सब्जेक्ट का भी पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर गेट जनरल एप्टीट्यूड इज द प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर डिफरेंट सब्जेक्ट पेपर। ओके, ना कि इंजीनियरिंग का पेपर हो या फिर साइंस का पेपर हो या फिर जो भी पेपर आप देख सकते हो आपके सामने है, तो वो आप उठा लो एंड उसके जो क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। देखो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज ए 1 मार्क्स क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन बोला है द विलेज वाज नेस्टल्ड इन ए ग्रीन स्पॉट डैश द ओशियन एंड द हिल्स। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक जो विलेज है वो सपोज नेस्टल्ड है, मतलब आप ये कह सकते हो कि मतलब घिरा है। ठीक है, तो इन ए ग्रीन स्पॉट करके घिरा है इन ओशियन एंड हिल। तो देखो यहाँ पर थ्रू मतलब देखो कोई एक विलेज है एंड उसका बोथ साइड यानी कि 4 साइड में या फिर ऑल साइड में ओशन है, देन आप ये थ्रू का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो सपोज ये यहाँ पर ये पार्ट द एंड द हिल्स नहीं रहता एंड सिर्फ ओशियन तक रहता, देन आप ये बोल सकते हो कि थ्रू द ओशियन, मतलब ये जो एक छोटा सा विलेज है उसका वो एक मतलब ओशियन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर थ्रू, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हिल्स एंड ओशियन बोथ है तो यहाँ पर थ्रू आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, देन इन द ओशियन हिल्स ये तो कभी भी मतलब ही नहीं बनता। ये एट द ओशियन एंड द हिल्स ये भी नहीं बनता है, मतलब यहाँ पर जो होगा वो होगा बिटवीन। दैट मीन्स क्या है, एक मतलब विलेज है, गांव है जो नेस्टल है इन ए ग्रीन स्पॉट, मतलब ग्रीन स्पॉट करके कोई एक विलेज है जो ओशियन एंड हिल से घिरा हुआ है, मतलब ओशियन एंड हिल के बीच में एक ग्रीन विलेज है, ऐसा इस सेंटेंस का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा बिटवीन ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो कि बोला है ये भी एक वर्ड मीनिंग का है। देखो डिसएग्री मीन प्रोटेस्ट। सपोज आप कोई एक स्टेटमेंट मेरे को दे रहा हो एंड उस स्टेटमेंट से मैं मतलब क्या कर रहा हूँ कि वो मेरे से नहीं मिल रहा है, मतलब वो मेरे से नहीं जा रहा है, तो उस स्टेटमेंट का मतलब आप जो बात बोले हो ना उसका मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई एक मतलब डिसएग्री कर रहा हूँ, आपका सेंटेंस का मतलब प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एग्री कर रहा हूँ, तो इससे कौन सा वर्ड जाएगा। ठीक है, देखो एग्री एंड रिफ्यूज तो नहीं जाएगा क्योंकि ये एक मतलब ऑपोजिट टाइप का वर्ड से सेम टाइप का वर्ड्स यहाँ पर आपको लगाना है। डिसएग्री मतलब प्रोटेस्ट। ठीक है, मतलब डिसएग्री कर रहे हो तो प्रोटेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब कोई एक शर्त जो है उससे आप सहमत नहीं हो तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा कोई है, तो यहाँ पर कोई एक जो है इसके साथ आप एग्री कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आप। देखो प्रीटेक्स्ट का जो मीनिंग है वो है एक्सक्यूज। ठीक है, मतलब आप एक्सक्यूज दे रहे हो। ठीक है, तो एक्सक्यूज एंड एग्री से कोई मतलब सेम टाइप का रिलेशन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। रिकमेंडेड। ठीक है, देखो रिकमेंडेड ये वर्ड आपका यहाँ पर हो जाएगा, मतलब आप कोई एक जो है सपोज घटना है जिसके साथ आप एग्री कर रहे हो, मतलब उसको आप रिकमेंड कर रहे हो। ठीक है, हाँ सही है, ऐसे आप रिकमेंड कर रहे हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एंड जो है रिफ्यूट इस वर्ड का जो मीनिंग है इसका लाइक डिसप्रूव करके मीनिंग है। ठीक है, डिसप्रूव, तो एग्री कर रहे हो तो डिसप्रूव तो नहीं कर रहे हो, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो
a Fabulous number is defined as a 3-digit number with all digits odd। तो एक नंबर पर जो है वो है all digits, ठीक है, आर ऑड। जो क्या है फ्रैब्जस जो नंबर का है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। एंड नो टू एडजेसेंट डिजिट्स बीइंग द सेम। सो यहाँ पर दो नंबर पर जो आपका पास ये है वो क्या है कि नो टू एडजेसेंट, ठीक है, नो टू एडजेसेंट डिजिट्स बीइंग द सेम, ठीक है। एंड सपोज 137, तो ये एक फ्रेब्जियस नंबर है क्योंकि यहाँ पर जो 3 डिजिट्स है वो सभी के सभी ऑड है। एंड कोई जो एडजेसेंट डिजिट मतलब ये 1 एंड 3, 3 एंड 7, ये इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड मतलब डिजिट्स, ठीक है। तो ये कोई सेम डिजिट्स नहीं है, ठीक है। तो हाउ मेनी फ्रेब्जियस नंबर्स एग्जिस्ट। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। देखो सपोज आपको फाइंड करना है एक 3 डिजिट नंबर, ठीक है, एंड ऑल द डिजिट्स आर ऑड। तो कितना आपके पास ऑड डिजिट्स है, देखो 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये 5 आपके पास ऑड डिजिट्स है। तो ये जो फर्स्ट पोजीशन होगा यहाँ से ये 5 में से कोई भी एक नंबर बैठ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाउ मेनी चॉइस है, यहाँ पर आपके पास टोटल 5 चॉइस है, ठीक है। नाउ देखो सपोज यहाँ पर कोई एक नंबर यहाँ पे पुट कर दो, सपोज मैं यहाँ पर 7 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉक्स होगा यहाँ पर 7 नहीं होगा क्योंकि ये 7 एंड 7 एडजेसेंट तो कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना चॉइस है, देखो 1, 1, 3, 5 एंड 9, इस 4 में से कोई एक बैठ सकते हैं, मतलब आपके पास टोटल 4 चॉइस है, ठीक है। तो सपोज कोई एक आर्बिट्ररी करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9। देखो तो यहाँ पर जो बॉक्स होगा इस बॉक्स में आपके पास 9 नहीं हो सकता है, ठीक है। इस बॉक्स में आपके पास 9 नहीं हो सकता है। तो फिर आपके पास कितना चॉइस है, एक, मतलब आपके पास जो चॉइस है 1, 3, 5 एंड 7, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 7 हो सकता है, यहाँ पर 7 हो सकता है क्योंकि ये 7 एंड 7 एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास टोटल 4 चॉइस है। तो हाउ मेनी चॉइस टोटल, हाउ कैन वी फाइंड, देन वी जस्ट मल्टीप्लाई दिस 3 चॉइसेस, देन वी गेट टोटल 80 चॉइस, ओके। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज दैट which one of the among the following statements must be true about the mean and the median of the scores of all the candidates appearing for GATE 2023। तो देखो यहाँ पर बोला है द मीडियन इज एट लीस्ट एज लार्ज एज मीडियन, द मीन इज एट लीस्ट एज लार्ज एज द मीडियन। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि मीन क्या है। वी ऑल नो दैट मीन मीन्स क्या है, एवरेज, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू आप ये बोल सकते हो कि एवरेज वैल्यू, ठीक है। एंड व्हाट इज मीडियन, देखो मीडियन मीन्स क्या है आपके पास, मिडिल वैल्यू, ठीक है। तो मिडिल वैल्यू ऑफ अस एनी गिवन डेटा, ठीक है, ऑफ एनी गिवन डेटा सीट आप बोल सकते हो, ठीक है, ऑफ एनी गिवन डेटा। और सपोज आपके पास कोई, सपोज मैं यहाँ पर 3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 60, 80 एंड 100, ठीक है। सपोज टोटल 3 कैंडिडेट्स है गेट में, ठीक है। तो यहाँ पर मिडिल वैल्यू जो है मीडियन होगा, मतलब ये होगा आपके पास मीडियन, ठीक है, ये होगा आपके पास मीडियन। ना इस तीनों का मीन क्या होगा, इस तीनों का जो मीन होगा 60 + 80 + 100/3, मतलब इसका मीनिंग मीन जो होगा 180 एंड 60, टोटल 240/3 आई थिंक, या सो इसके पास होगा 80, ठीक है। तो जस्ट ए मिनट, मीन एंड मीडियन, देखो इस केस में जो है मीन एंड मीडियम सेम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला है मीन इज एटलीस्ट एज लार्ज एज मीडियम, नो, क्योंकि यहाँ पर मीन एंड मीडियन सेम भी हो सकता है, ठीक है। देखो मीन एंड मीडियन जो होगा कैसा, जनरली कैसा रिलेशन रखेगा, ये इससे ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है एंड इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर इक्वल केस है, कोई भी केस होता है जिसमें मीन लेस देन हो सकते हैं मीडियन से, कोई भी केस होता है जहाँ पर मीन मीडियन से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो द मीन इज लीस्ट एज लार्ज एज मीडियन, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पर बोला है लीस्ट होगा, यहाँ पर बोला है मीडियन लीस्ट होगा एज लार्ज एज मीडियन, बट यहाँ पर बोला है मीन इज लीस्ट होगा एज लार्ज एज मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों रिलेशन तो नहीं बनेगा। तो देखो इसका मीनिंग मीडियन
मीडियन इज लेस देन मीन, इसका जो वर्ड का मीनिंग है ये बोल रहा है, ठीक है। एंड मीन देन बोल रहा है मीन इज एटलीस्ट एंड मीडियन, ठीक है, ऐसा बोल रहा है आपके पास। बट ये कभी ऐसा रिलेशन नहीं है, मतलब तीनों के तीनों टाइप का रिलेशन ही हो सकता है। तो एटमोस्ट हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स हैव स्कोर दैट इज लार्जर देन द मीडियन। तो मीडियन के मीन्स क्या है, मीडियंस का मीनिंग है जो मिडिल वैल्यू होगा, ठीक है। तो मिडिल के लेफ्ट साइड में एंड मिडिल के राइट साइड में सेम नंबर ऑफ मतलब आपके पास वैल्यूज होगा, क्योंकि मीडियन जो है वो मिडिल वैल्यू है। तो एटमोस्ट हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स हैव स्कोर दैट इज लार्जर देन द मीडियन। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आधा से ज़्यादा जो होगा वैल्यू वो मीडियन से ज़्यादा होगा एंड आधा से ज़्यादा मतलब आधा जो होगा मीडियन से कम होगा, वही ये स्टेटमेंट बोल रहा है। एटमोस्ट हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स हैव स्कोर, मतलब ये जो इस साइड का जो हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स का स्कोर होगा, इस साइड का हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स के बीच में मीडियन लाई करेगा, यही ये मतलब बोल रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। देन ये बोल रहा है एटमोस्ट हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स हैव स्कोर इज लार्जर देन मीन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सिमिलर रीजन ए बी एंड सी, सिमिलर रीजन से आपके पास डिस्कस हो जाए, क्योंकि मीडियन एंड मीन जो रिलेशन रखता है वो ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है एंड इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज दैट in a given diagram the ovals are marked different heights of a hill, which one of the following options depicts the top view of the hill। तो देखो यहाँ पर टॉप व्यू ऑफ द हिल आप कैसे देखोगे, तो देखो राइट साइड का जो मतलब पहाड़ जो है ज़्यादा खड़ा है, मतलब लेफ्ट साइड में, इस साइड में, एंड इस साइड में पहाड़ जो पहाड़ का जो मतलब चढ़ाई है वो था काम है, ठीक है। तो मतलब क्या है, एंड यहाँ पर सर्कल भी आपके पास गिवन है, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड में सर्कल ज़्यादा मतलब ओवल जो शेड्स है वो ज़्यादा बड़ा है, मतलब कैसे होगा, सीधा सीधा आप यहाँ पर देखो, ये मतलब बोथ साइड में सिमेट्रिक आर बोल रहा है, बोथ साइड सिमेट्रिक नो। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में ज़्यादा बढ़ रहा है, ये भी नो, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में कम बढ़ रहा है, राइट साइड में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सीधा सीधा ऑप्शन क्यू यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एस का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब यहाँ पर जो होगा ऑप्शन बी सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का। देखो क्या बोल रहे हैं, रेसिडेंसी इज ए फेमस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विद मेनी well established individual among its residents. Find a recent survey conducted among the residents of the complex revealed that all of those residents who well established in their respective fields happen to be academician. Academician. Okay. The survey is also revealed at most of these academicians are authors of some best-selling books. तो देखो then based of the above story which of the following is correct। तो देखो some residents of the complex who are well established in their field are also authors of some best-selling books। मतलब क्या है, well established in their fields, but यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो recent survey conducted the residents of this complex complex with many established individuals among residents, okay fine, and who are well established for their respective fields। तो टू बी एकेडमिक मतलब जो रेस्पेक्टिव फील्ड में क्या है एस्टेब्लिश्ड है वो सब एकेडमिशियन है, ठीक है। बट यहाँ पे बोल रहा है एंड द सर्वे ऑल्सो रिवील दैट मोस्ट ऑफ दिस academicians are also authors of some best selling books, but some residents of the complex are well explained and authors of some best selling books। नहीं, ये यहाँ से नहीं मतलब मैच कर हो रहा है, ठीक है। all academicians of the residing in the complex are well established in their fields। all academician भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि some बोला है कि देखो conducted among the residents of the complex will reveal that all of those who residents who are well established in their respective fields happen to be academicians। but यहाँ पर बोला है all academicians, no ये तो नहीं है। then क्या बोला है, some authors of the best selling books are residents of the complex who are well established in their fields। देखो यहाँ पर मतलब यही बोल रहा है कि those who are established in their respective fields happen to be academicians and most of these academicians are also the author of some best selling books। तो यहाँ पर बोला है some authors of the best selling books और इसने मतलब ये स्टेटमेंट को घुमा के बोल रहा है, तो ये यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड डी बोल रहा है some academicians residing
इन द कॉम्प्लेक्स आर वेल एस्टेब्लिश इन देयर फील्ड्स। नो, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि बेस्ट सेलिंग बुक्स का एक कॉन्सेप्ट तो है ही यहाँ पर, ठीक है। अब ए एंड सी में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो सकते हो, बट यहाँ पर देखो सम रेसिडेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स हु आर वेल एस्टेब्लिश, बट यहाँ पर बोला है जो कॉम्प्लेक्स में रहता है ना, ऑल आर वेल एस्टेब्लिश्ड। ओके, देखो बोला है रेसिडेंस इज ए फेमस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विद मेनी वेल एस्टेब्लिश्ड इंडिविजुअल्स अमॉन्ग इट्स रेसिडेंट्स। मतलब इसमें से क्या बोला है, फेमस विथ मेनी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, बट यहाँ पर बोला है सम रेसिडेंट्स, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर डिस्कार्ड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या बोल रहा है कि अंकिता हैज टू क्लाइंब 5 स्टेयर्स स्टार्टिंग एट द ग्राउंड while respecting the following rules. At any stage Ankita can move either one step or 2 stairs up. At any stage Ankita cannot move at lower step. Let F and denote the number of possible ways which Ankita can reach in nth stair. For example, F1 is 1, F2 is 2, F3 is 3. Then what is the value of F5? मतलब ये अंकिता 5 जो है स्टेयर है, 5 स्टेप है, ठीक है। सपोज दिस इज द ग्राउंड, तो 1 स्टेप 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 सीढ़ी, ठीक है, कितना पॉसिबल वेज में चढ़ सकते हैं। ये एक स्टेप में केस में 1 स्टेप जा सकते हैं एंड 2 स्टेप जा सकते हैं, ठीक है। देखो ये सीधा सीधा 5 को आप कैसे लिख सकते हो 1 एंड 2 में, मतलब मिक्स करके, ठीक है, वही हो जाएगा इसका आंसर। देखो 5 को लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1 + 1, मतलब ये एक स्टेप चढ़ के 5 स्टेप जा सकते हैं, ये एक चॉइस है। देन मतलब सपोज अब मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो ना, तो ये क्लास इक्वेशन टाइप का आप लिख सकते हो 5 का, S5 का जब आप क्लास इक्वेशन लिखते हो ना, ठीक है, मतलब सॉरी क्लास इक्वेशन नहीं, जो क्या बोलता है इसको, क्या बोलता है इसको, वो जो लिखते हो ना उस टाइप का है, ठीक है। तो देखो 1 + एक स्टेप में, देन 2 स्टेप में भी 5 जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देन कैसे हो आप लिख सकते हो 1 + 1 + 1 + 1 1 + 2, ठीक है, ऐसे ही जा सकते हैं। देन इसको कैसे लिख सकते हो 1 + 2 + 1 + 1, ऐसे भी जा सकते हैं। मतलब फर्स्ट केस में 1 स्टेप, देन 2 स्टेप, देन 1 स्टेप, देन 1 स्टेप, ऐसे ये है स्टेप्स, ठीक है। देन आप लिख सकते हो 2 + 2 + 1, 2 सीढ़ियाँ 1 सीढ़ियाँ, ठीक है। देन 2 सीढ़ियाँ 1 सीढ़ियाँ एंड 2 सीढ़ियाँ, ऐसे भी जा सकते हैं। तो कितना केस हुआ टोटल 6 हो गया। देखो और लिख सकते हैं क्या हम, तो 2, देखो 2 + 1 + 1 + 1, ऐसे भी जा सकते हैं एक, ठीक है। एंड और एक केस और क्या हो सकते हैं, 2 2 1 1 + 1 + 1 1 1 2 1 1, देखो और एक केस भी हो सकते हैं 1 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप एंड 1 स्टेप, ठीक है। तो देखो टोटल और आई थिंक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। एंड देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है। तो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज है जो वो 5 सीढ़ियाँ वो चढ़ सकते हैं, ठीक है। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8, द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन DNA आर यूज टू synthesize proteins that are necessary for the functioning of life. DNA is composed of 4 nucleotides: adenine, thymine, cytosine and guanine. The information contained in DNA can then be brought as a sequence of these 4 nucleotides. Find A, T, C and G. DNA has coding and non-coding region. Find coding region where the sequence of these nucleotides are read in groups of 3 to produce individual amino acid constitute only about 2% of human DNA. That means क्या है, ये जो coding region है, coding region कितने परसेंट है, टोटल 2% of DNA. Fine. Then for example the triplet of nucleotides CCG codes the amino acid glycine, while the triplet GGA codes for the amino acid proline, and multiple amino acids are then assembled from the proteins. Based on the information provided above, which one of the following statements can logically inferred with certainty? फाइन, मतलब कौन सा स्टेटमेंट इससे फॉलो कर रहा है। देखो
क्या बोल रहा है, द फंक्शंस अबाउट 98% ऑफ डीएनए आर नॉट अंडरस्टैंड, मतलब 98% जो डीएनए है उसका फंक्शन क्या है वो नहीं अंडरस्टैंड हुआ है अभी तक। बट ये जो 98% डीएनए से यहाँ पे कोई बात, ऐसा कोई लाइन नहीं है जहाँ पर जो लाइन इसको एश्योर करता है कि ये जो बाकी 98% डीएनए है वो उसका फंक्शन अभी तक नहीं अंडरस्टैंड हुए है। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बोला है द मेजॉरिटी ऑफ डीएनए हैज नो रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देखो ऐसा भी कोई लाइन यहाँ पर नहीं है जो बोल रहा है कि द मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन डीएनए, दैट इज द रिमेनिंग 98% ह्यूमन डीएनए हैज नो रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर सिर्फ 2% की बात बोला है कि 2% जो है प्रोटीन सिंथेसिस में मतलब रोल प्ले करते हैं, बट ऐसा कोई लाइन यहाँ पर नहीं है, मतलब नहीं बोला है कि जो रिमेनिंग 98% डीएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करता है। नो, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें उस इंफॉर्मेशन को पढ़कर यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो बोल रहा है कि द मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन डीएनए हैज नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पर 98% प्रोटीन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, ये भी नहीं बोला है कि फंक्शन ऑफ 98% डीएनए आर नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसा मेडिकल साइंस नहीं है कि बाकी जो मतलब 98% जो ह्यूमन डीएनए उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ बोला ही नहीं तो हम नहीं जाएंगे फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नाइदर 1 और नॉट 2 इज ट्रू, मतलब कोई भी ऑप्शन यहाँ पर ट्रू नहीं है जो 1 and 2 स्टेटमेंट यहाँ पर बोला है। ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स पी क्यू आर एन एस रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ओके फाइन, तो देखो फर्स्ट जाते हैं ऑप्शन एस में। कौन सा ग्राफ, ये जो फंक्शन है एफ को मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 ऑफ मॉड। ठीक है फाइन, तो देखो यहाँ पर एक जीरो वैल्यू है, यहाँ पर एक जीरो वैल्यू है, एंड ये जो लाइन है सपोज यहाँ तक गया है, सपोज 2 और 4 के बीच में कोई एक, सपोज 3 नहीं पकड़ लो आपको, तो फर्स्ट में एक जीरो का वैल्यू देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, एफ जीरो, तो देखो मॉड ऑफ 0 प्लस 2 माइनस 0 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस सिंपल 1, दिस इज इक्वल टू 1। एंड बट ये देखो जीरो पर वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर, एंड इसका वैल्यू क्या है 2 से ज़्यादा, 1 तो नहीं है, दैट मीन्स ये ए जो ऑप्शन है ये फॉल्स। फाइन, नेक्स्ट देखो F2 का वैल्यू देखो, ये जो यहाँ पर तो मतलब सीधा गया है, तो F2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो लाइन सपोज कहाँ पर मीट करता है, ये भी 2 से ऊपर एंड 4 से नीचे। ठीक है, तो मैं F2 का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो F2 का वैल्यू क्या है, देखो मॉड ऑफ 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1। फाइन, तो देखो मॉड ऑफ 4 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, 4 माइनस सॉरी एफ ऑफ 2 ना, एफ ऑफ 2 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 का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 प्लस 2 2 माइनस 1 3, तो देखो 3 मतलब एफ ऑफ 2 का वैल्यू 3, ये हो सकता है। एंड एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू यहाँ पर है 3, पूरा के पूरा आई थिंक ये भी 3 आ रहा है। ठीक है, तो इससे कोई अब मैं डिस्कार्ड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, बट एक चीज़ अब देखो एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 हो सकता है, ऐसे इससे भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते कोई ऑप्शंस को। ठीक है, तो और कोई एक वैल्यू देखो जिससे ये मतलब ऑप्शन डिस्कार्ड हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा जो इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, -2 -3 पुट करते हैं। ठीक है, -3 एक बार पुट करके देखते हैं क्या होता है। -3 में इसका वैल्यू है -3। ठीक है, -3 यहाँ पर है, -3 में -3 हो रहा है, पर देखो एफ ऑफ -3 का वैल्यू, ठीक है क्योंकि यहाँ पर पूरा के पूरा मॉड है, तो एफ ऑफ -3 का वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा। बट यहाँ पर एफ ऑफ -3 का वैल्यू देखो -2 एंड -4 के बीच में है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, तो ये ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, एफ ऑफ -3 को यहाँ पर एक बार देखते हैं,
तो ए पॉप -3 का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पर -3 का वैल्यू ए है, सपोज -3 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 6 हो सकते। तो मैंने एक बार यहाँ पर A4 का वैल्यू चेक करता हूँ, ठीक है। तो देखो A4 का वैल्यू क्या रहा है, ठीक है। A4 का वैल्यू आप देखोगे तो ये आएगा 4 + 2 6 -4 - 3 1 3, तो इसका वैल्यू आएगा आपके पास 3। बट A4 का वैल्यू 3, यस ये तो हो रहा है, A4 का वैल्यू 3 यहाँ से भी हो रहा है, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं, -3 F-4 का वैल्यू एक बार देख सकते हो आप, F-4 का वैल्यू क्या आ रहा है। तो F-4 का वैल्यू को चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर R एन एस बचा है। तो F-4 का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास -4 + 2 -4 -1, फाइन। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस, ये आ जाएगा आपके पास 5, 2 - 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। A-4 देखो, A-4 का वैल्यू है 3, बट यहाँ पर ये वैल्यू तो 3 से ज़्यादा है। सपोज यहाँ पर 8 से 6 एंड 8 के बीच में, तो ये आर ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा पी वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, फाइन। ये आप पॉइंट पुट करके मतलब देख सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन देखो, एन ओपेक सिलेंडर shown below, ये जो सिलेंडर का इमेज है, इज सस्पेंडेड इन अ पाथ ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट such that its shadow is cast on a screen oriented to perpendicular direction of the light beam, ठीक है। and if the cylinder can be reoriented in any direction within the light beam under this condition, which of the following shadows is not possible। इसका मीनिंग समझो आप, ठीक है। देखो ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के मतलब ऑपोजिट से कोई एक लाइट आप जल रहे हो, ठीक है। सपोज कोई एक सिलिंड्रिकल, सपोज मतलब सिलिंड्रिकल फिगर है एंड उसका ऑपोजिट में वॉल है, एंड आप उसका मतलब वॉल से जो ऑपोजिट साइड से आप लाइट मतलब दे रहे हो, इसको लाइट बीम पुट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर होगा इसका मतलब जो शैडो होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो देखो ये वॉल से आप वर्टिकली रखोगे सिलेंडर को तो ऐसा होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा इमेजिन करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। सपोज ये एक वॉल है, मेरा जो स्क्रीन है ये एक वॉल है, ठीक है। तो इससे मैं मतलब सिलेंडर को वर्टिकली रख रहा हूँ, ठीक है। वर्टिकली मतलब जो है ऐसे, ठीक है। मतलब 3D आप थोड़ा बहुत इमेजिन करो कि मैं एक वॉल से ये जो सिलेंडर है इसको वर्टिकल रख रहा हूँ, तो उसका जो लाइट का मतलब जो शैडो होगा वो एक सर्कल होगा, ठीक है। ऐसे ही होगा सर्कल, देखो। तो ये हो सकता है, ठीक है। देन देखो आप सिलेंडर को हॉराइजेंटल रखोगे, सपोज ऐसे रखोगे सिलेंडर, मतलब ये यहाँ पर, ठीक है, ऐसे रखोगे तो जो शैडो होगा वो इस तरीके का होगा, आर के जैसा, ठीक है। एंड सपोज आप सिलेंडर को ऐसा टिल्ट करके रखोगे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे रखोगे एंड लाइट बीम यहाँ पर दोगे तो इस तरीका का इमेज आएगा। बट ये जो रोम्बोस का मतलब हाँ, ये जो ये रोम्बोस टाइप का है ना, ये कभी भी आपको नहीं दिखाई देगा, मतलब इस सिलेंडर का शैडो रोम्बोस कभी भी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, फॉल्स, ऑप्शन डी होगा, सीधा सीधा फॉल्स ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा आप इमेजिन करके देखो, एक सिलेंडर है, एक दिया मतलब जो है वॉल है, वॉल के कोई एक सपोज पोजीशन से आप सिलेंडर को रख रहे हो एंड वॉल का जो अपोजिट साइड से उसके आप उसके ऊपर लाइट फेंक रहे हो, ठीक है, मतलब सिलेंडर के ऊपर, तो कैसा जो है शैडो दिखाई देगा, ये था इसका क्वेश्चन। तो वर्टिकली रखोगे वॉल से तो ऐसा दिखाई देगा, हॉराइजेंटली रखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, थोड़ा सा टिल्ट पोजीशन यानी कि ऐसे रखोगे तो इसका जो इमेज होगा मतलब शैडो होगा ये दिखाई देगा, बट ऐसा शैडो कभी भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये था गेट 2023 का मैथ पेपर का, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड का सोल्यूशन 10 क्वेश्चंस का। आई थिंक इट विल बी अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, so if this is understandable for you then please do a comment in the comment section below, and if it is helpful for you then don't forget to put a like, and if you are newer then don't forget to subscribe the channel। and मैंने बोल रहा हूँ कि बहुत सारा गेट एप्टीट्यूड का पोर्शंस का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, मैंने वो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड आप चैनल सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाकर भी, ठीक है, आप देख सकते हो। गेट जनरल एप्टीट्यूड करके एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, गेट जनरल एप्टीट्यूड करके एक प्लेलिस्ट है जहां पर आपको
ये जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में।